हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। एसएससी एमटीएस 2022 की जो वैकेंसी आई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ ही देर पहले जो है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं जो कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रिलीज की गई है एसएससी के द्वारा। ठीक है, कि आपका जो एग्जाम है वो कब होगा, फॉर्म जो है वो कब तक भरा जाएगा, फॉर्म की फीस क्या है, सीट्स कितनी है, वैकेंसीज कितनी है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो डिटेल डिस्कशन होगा टॉपिक वाइज वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में दूंगा, जैसे कि सिलेबस क्या रहेगा, तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, और बाकी कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, क्या जॉब स्टेटस होता है, ये सारी चीजें हम लोग जो है अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो एमटीएस 2022 जो आया है एसएससी की वैकेंसी, ये आपकी एक तो एमटीएस के लिए है जो कि नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए, दूसरी आपकी हवलदार के लिए। ठीक है, जो आपकी हवलदार रैंक होती है सीबीआईसी और सीबीएन। ठीक है, तो सीबीआईसी और सीबीएन बेसिकली क्या है, ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट है। सीबीआईसी का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है, तो बेसिकली ये टैक्सेस और कस्टम से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। और सीबीएन का मतलब है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ठीक है, तो नारकोटिक्स के बारे में भी आप सभी को पता होगा, जो ड्रग रिलेटेड इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो इस डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो हवलदार की जो वैकेंसी है इन दो डिपार्टमेंट्स के अंदर है। बाकी जो एमटीएस की नॉन टेक्निकल वैकेंसी है वो अलग है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है 22 मार्च यानी कि आज से स्टार्ट हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको कल बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो कंप्लीट आपको प्रोसेस बताऊंगा मैं कि फॉर्म को जो है किस तरीके से स्टेप वाइज भरना है, और आप जो है घर बैठे ही फोन से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आज रात 12 मतलब आज जो है 22 तारीख है, 22 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 30 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल है, रात को 11 बजे तक जो है आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस जो पे कर सकते हैं वो आप 2 मई तक कर सकते हैं, रात को 11 बजे तक। ठीक है, और चालान से अगर आप फीस जो है वो पे करते हैं तो आप 3 तारीख तक अपना चालान निकाल सकते हैं वहां से। ठीक है, ऑफलाइन अगर आपको करना है। और बाकी यहां पर दिया है, अगर आप चालान से पेमेंट करेंगे तो 3 तारीख तक आप अपना जनरेट कर सकते हैं चालान को, और 4 तारीख तक आपको वो फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो करेक्शन की विंडो है वो कब से कब ओपन होगी, तो 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में जो है करेक्शन विंडो ओपन होगी। अगर फॉर्म फिल करते टाइम आपसे कोई गलती हो गई है तो 5 मई से लेकर 9 मई तक जो है आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, और अभी यहां पर जो है क्या बोलते हैं, जो आपके सीबीटी की डेट्स हैं वो आपकी जुलाई 2022 में आएंगी। ठीक है, यहां पर खाली जुलाई 2022 इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम होगा वो अलग अलग शिफ्ट्स में कराया जाएगा, क्योंकि काफी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो एक ही दिन जो है इस एग्जाम को कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो ये एग्जाम है ये अलग अलग शिफ्ट्स में कराया जाएगा। तो जुलाई में जो है ये किसी भी डेट को आपका जो है आ सकता है, यानी कि आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। हर किसी कैंडिडेट के अलग अलग डेट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको अपनी इस तरीके से प्रिपरेशन रखनी है कि जुलाई में जो है आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो जून तक का आपके पास टाइम है, यानी कि अभी मार्च ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, तो अप्रैल मई यानी कि ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने का आपके पास टाइम है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, और एक चीज मैं ये बता दूं कि जितने भी क्लास 10th पास कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो है वो इसके लिए क्लास 10th पास है सिर्फ, और मिनिमम एज जो है वो आपकी 18 साल होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं और जो इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो लेवल 1 की जो है ये आपकी जॉब है। ठीक है, नॉन गेजेटेड जॉब है ये। ठीक है, और यहां पर वैकेंसीज दी हैं। एमटीएस की वैकेंसीज के बारे में इन्होंने अभी खुलासा नहीं करा है। एमटीएस की वैकेंसीज का जो नंबर है वो अभी यहां पर नहीं दिया है, लेकिन जो हवलदार की वैकेंसी है सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट में वो इन्होंने दे रखी है 3603 वैकेंसीज। ठीक है, तो ये जो 3603 वैकेंसीज है ये आपके सिर्फ हवलदार की वैकेंसीज है सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट में, और एमटीएस की जो वैकेंसीज है वो इन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं करी है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आएगी कि एमटीएस की कितनी टोटल वैकेंसीज हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट जरूर दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर रिजर्वेशन के बारे में लिखा है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की जो डिसेबिलिटी है वो उसके जो मान हैं वो क्या क्या होंगे वो यहां पर लिखे हुए हैं। तो जो भी इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं वो यहां से चेक कर सकते हैं कि वो एलिजिबल है या नहीं है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। ठीक है,
बाकी नेशनलिटी यहाँ पर लिखी है कि इंडिया, नेपाल, भूटान का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये सब आपको पता ही है। और एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट जो है वो 1 जनवरी 2022 से यहाँ पर डिसाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की 1 जनवरी 2022 से जो है वो आपकी एज लिमिट डिसाइड की जाएगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 18 से 25 साल जो है वो आपकी उम्र होनी चाहिए एमटीएस के लिए और हवलदार के लिए सीबीएन डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, अगर आप 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में जो है आपका बर्थ है, और ये दोनों डेट्स जो है वो इंक्लूसिव होंगी, यानी कि 2 जनवरी 1997 भी और 1 जनवरी 2004 भी, ठीक है। तो इन दोनों डेट्स के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें हवलदार की सीबीआईसी डिपार्टमेंट में, और कुछ पोस्ट हैं एमटीएस की, ठीक है। एमटीएस की सारी पोस्ट नहीं, मैक्सिमम पोस्ट के लिए तो 18 से 25 है, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए जो है वो 18 से 27 साल भी इन्होंने एज रखी है, ठीक है। बाकी सीबीआईसी के हवलदार के लिए जो है वो भी 18 से 27 साल रखी गई है। तो 2 जनवरी 1995 से लेके और 1 जनवरी 2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। बाकी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया है कि SC/ST के लिए 5 साल ऊपर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इससे ऊपर 5 साल तो आप एलिजिबल हैं। ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैटेगरी से 10 साल है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी से जो है 13 साल है, पीडब्ल्यूडी SC/ST से 15 साल है, ठीक है। बाकी एक्स सर्विसमैन ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो है हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको मेन जो है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। बाकी फॉर्म वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। तो पहली चीज यही है कि आपका क्लास 10 या फिर हाई स्कूल पास होने चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। बाकी ये लिखा है कि एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेटेड पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया ऑल द डिग्रीज डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स अवॉर्डेड थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन बाय द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट, ठीक है। मतलब यही सब लिखा है कि जो भी ओपन यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं उनके भी एक्सेप्ट करे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली इसकी एलिजिबिलिटी क्लास 10 ही है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई लिखा है तो ssc.nic.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मैं आपको बता दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। 30 तारीख जो है 30 अप्रैल वो उसकी लास्ट डेट है, ये इस चीज को ध्यान रखना है। अब हम एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, तो 100 रुपए जो है वो आपकी फीस होगी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। बाकी जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं और बाकी जो SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, ठीक है, PWD से हैं, ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं, उन सभी को कोई भी फीस पे नहीं करनी, वो फीस से एग्जम्प्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। फीस से उनको मुक्ति दे दी गई है। तो जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी फीस जो है वो 100 रुपए लगेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो वो आपका 11.2 सेक्शन जो है उसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जो कैटेगरीज यहाँ पर लिखे हैं सिर्फ उन्हीं की फीस नहीं लगेगी जो आपकी सेकंड पॉइंट में दी गई है, ठीक है। फीस के बारे में मैंने बताई दिया आपको कि कब तक आप पे कर सकते हैं। करेक्शन विंडो के बारे में बताई दिया कि 5 मई से लेकर 9 मई तक जो है आपका करेक्शन किया जा सकता है। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पर होंगे। तो इसके अलग अलग रीजन है, जैसे सेंट्रल रीजन है, ठीक है, जिसमें आपके बिहार और उत्तर प्रदेश के सेंटर्स आएंगे। यहाँ पर लिखे हैं जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ठीक है, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। उसके बाद ईस्टर्न रीजन में आपके अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, ठीक है, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। सेंटर लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। फिर आपका जो है क्या बोलते हैं, कर्नाटका और केरला रीजन हो गया, उसके सेंटर यहाँ लिखे हैं। मध्य प्रदेश के हो गए, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के सेंटर्स यहाँ पर लिखे हैं, नॉर्थर्न रीजन के लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न के, साउदर्न रीजन के, वेस्टर्न रीजन के आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है हर किसी को अपने पास का सेंटर मिल ही जाएगा। सेंटर्स के यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, सेंटर्स काफी सारे हैं, ठीक है। बाकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, आपका जो है सीबीटी टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। 2 पेपर होंगे आपके। पहला पेपर 1 आपका क्या होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर 1 जो होगा उसमें आपके जो है क्या बोलते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पर होने वाले हैं। सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे हैं जैसे जनरल इंग्लिश हो गया, फिर आपका GIR हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स हर सब्जेक्ट के होंगे, यानी कि 100 यानी कि जो है
आपके 100 क्वेश्चंस हो गए या आपके, ठीक है, 25 25 25 25 100 क्वेश्चन हो गए और टाइम ड्यूरेशन जो होगी वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा। 120 मिनट उनको मिलेगा जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है या फिर जिनको जो है एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ स्क्राइब के लिए यानी कि जिसके साथ जो है राइटर दिया जाता है तो उनके लिए 120 मिनट होगा, ठीक है। बाकी 0.25 मार्क्स की जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दी गई है, ठीक है, यानी कि 1/4 जो है मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो अलग अलग शिफ्ट में होंगे तो इसलिए जो है इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तो पेपर 1 जो क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद पेपर 2 होगा जिसमें आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। 2 ऐसे आएंगे 25-25 नंबर के, 50 मार्क्स का 50 मार्क्स के जो आपके ऐसे होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं जो कि 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ठीक है। तो 45 मिनट जो है वो उसके लिए दिए जाएंगे आपको ऐसे लिखने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी हैं। और यहाँ पर लिखा है कि पेपर 2 विल बी हेल्ड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु मीट द कट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन इन पेपर 1 फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। तो जिसकी पेपर 1 की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी वही पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव वाला है वही दे पाएगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर सिलेबस दिया है, सिलेबस के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर इसको कवर नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। और बाकी जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी एक कराया जाएगा जो कि आपकी हवलदार की पोस्ट के लिए होगा, ठीक है। एमटीएस पोस्ट के लिए ये नहीं होने वाला है, किसके लिए होने वाला है, सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए, जो कि सीबीआईसी और सीबीएन में हवलदार की रैंक की जो पोस्ट है उसके लिए जो है एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोल सकते हो आप, ठीक है, पीईटी या फिर पीएसटी टेस्ट कराया जाएगा। जिसमें क्या होगा, मेल्स के लिए उनको वॉक करना होगा 1600 मीटर यानी कि 1 माइल आपका 15 मिनट में, और फीमेल को जो है वॉक करना होगा 1 किलोमीटर 20 मिनट में, ठीक है। और साइकिलिंग कराई जाएगी 8 किलोमीटर आधे घंटे में मेल्स के लिए और 3 किलोमीटर 25 मिनट फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी है, ठीक है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है, हाइट वगैरह चेक की जाएगी। हाइट जो है मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर ये रिलैक्सेबल है गढ़वालीज, असामीज, गोरखास और मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। और जो आपकी चेस्ट है अनएक्सपेंडेड, ठीक है, बिना फुलाई जो है वो आपकी छाती 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंशन जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फीमेल के केस में 152 सेंटीमीटर जो है ये आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर जो है गढ़वाली, असामी, गोरखा और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स के लिए रिलैक्सेबल है, ठीक है। वेट जो है फीमेल्स के लिए यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है कि 48 kg होना चाहिए और 2 kg जो है ऊपर नीचे हो सकता है गढ़वालीज, असामीज, गोरखास और एसटी कैटेगरीज के मेंबर्स के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और बाकी इसमें मुझे नहीं लगता और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पर वो सब दिया गया है कि आप जब एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन एक चीज यहाँ पर दी है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे पेपर 1 में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30% रखे गए हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25% है और बाकी सभी अधिक अदर कैटेगरीज के लिए 20% है, ठीक है। अगर आपके मार्क्स इससे कम होते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, इससे ऊपर ही आपके मार्क्स होने चाहिए, साथ ही आपकी कट ऑफ उतने मार्क्स पर क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी लिखा है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 सीबीटी, ठीक है, एंड पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो एमटीएस के लिए आपकी 3 चीजें होने वाली हैं। पहले पेपर 1 होगा जो कि सीबीटी होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का जो मैंने बताया, 90 मिनट का टाइम है आपके पास। उसके बाद पेपर 2 होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, जिसमें 25-25 मार्क्स के 2 ऐसे होंगे, 50 मार्क्स का होगा, 45 मिनट्स में करना होगा। और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये आपका फाइनल स्टेप होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा मतलब इतना टिपिकल नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ क्लास 10th है, तो ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर टिपिकल नहीं होने वाला। बाकी हवलदार की पोस्ट के लिए वही सीबीटी एग्जाम होगा और उसके बाद जो है डायरेक्टली फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये दोनों कराए जाएंगे और उसके बाद जो है पेपर 2 होगा आपका डिस्क्रिप्टिव और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो पेपर 1 के बाद जो है आपका फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद जो है पेपर 2 कराया जाएगा। ये हो गया आपका हवलदार की वैकेंसीज के लिए, ठीक है। तो ये हमने जो है सारे वो कर लिया और पेपर 2 के लिए भी यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। तो पेपर 2 आपको पता होनी चाहिए कि पेपर 2 जो है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि पेपर 1 जो है उसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में काउंट होंगे, लेकिन पेपर 2 के नहीं होने वाले। पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है और बाकी सभी अदर कैटेगरीज के लिए 35% है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन पेपर 1 एंड स्कोरिंग द कट ऑफ मार्क्स इन पेपर 2 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपेयरिंग इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू चेक देयर एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो एमटीएस की पोस्ट के लिए क्या होने
वाला है कि पेपर 1 में जो आपके मार्क्स आए हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट करा जाएगा, और पेपर 2 में आपके क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से तो 40% मिनिमम आपको लाने ही लाने हैं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, और बाकी अदर किसी कैटेगरी से तो 35% लाने लाने हैं। बाकी हवलदार की पोस्ट के लिए बात करें तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन पेपर 1, क्वालिफाइंग इन पीईटी या पीएसटी एंड स्कोरिंग द कट ऑफ मार्क्स इन पेपर 2, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपेयरिंग इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू चेक देयर एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही सेम केस है कि पेपर 1 में आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, मतलब परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसके बाद आप पीईटी और पीएसटी को क्वालिफाई करते हैं, और उसके बाद जो है कट ऑफ मार्क्स आपको पेपर 2 में जो है वो लेकर आने पड़ेंगे जो कि आपकी क्वालिफाइंग होगी। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, और बाकी इसको जो है हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे कि सिलेबस वगैरह क्या है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी आपके ऑफिशियल ब्रोचर में, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ही रिलीज किया गया है, और आज से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और जो है 22 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके बाद जो है मैं आपको ये बता दूंगा कि फॉर्म जो है कैसे आप अपने जो मोबाइल है उससे फिल कर सकते हैं घर पर ही बैठ के। ठीक है, तो इस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना। ठीक है, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना। साथ ही मैं एसएससी एमटीएस 2022 की एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा जहां पे आपको सारी इससे रिलेटेड जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसकी वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज जरूर इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, आगे में मैं इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। ओके, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।